लोग देखेंगे यहाँ कह रहा है पढ़ाई शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय है। तो पढ़ाई में आपको प्रत्यय है आई। क्या है? आई। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब जो है वो क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए। आगे है दिखावट। दिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दिखावट शब्द में आपको आवट है। आगे कह रहा है शास्त्र शब्द में विशेषण क्या है? याद रखिएगा, शास्त्र शब्द का विशेषण कहता है तो शास्त्रीय होगा। क्या होगा? ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे कह रहा है आपको रंग शब्द का विशेषण क्या है? आपको पता होना चाहिए, रंग शब्द का विशेषण होता है रंगीन। क्या होता है? रंगीन। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब आपको डी। वेद शब्द का जो है विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपको वेद शब्द का पूछ रहा विशेषण, तो वैदिक हो जाएगा। यानी 42, क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या होगा? ए। अब है क्वेश्चन नंबर 43। आचार्य शब्द में कौन सा जो है संज्ञा है? तो आचार्य शब्द में आपको कहेगा कौन सी संज्ञा है? तो आचार्य शब्द में आपको जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। इसका सही जवाब होगा ए। आचार्य शब्द का जो है आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। आगे हम लोग देखेंगे चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही जवाब आपको पता ही है, ये भाववाचक है। क्योंकि हम चतुराई को देखते नहीं है, चाहे चोर है ये सब को देखते नहीं है, क्रोध है, खुशी है, इसको हम देखते नहीं, बेईमान है इसको हम देखते नहीं है। इस मतलब बेईमान आदमी को देखते हैं, ना कि बेईमान को आप देखते हैं। चोर आदमी को देखते हैं, ना कि आप चोर को देखते हैं। इसीलिए चतुराई को आप देख नहीं पाते, चतुर आदमी को आप देख सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता ही है, गुच्छा शब्द में आपको समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर अब 46 में हम लोग आ जाएंगे। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बताए थे पवर्ग जो होता है आपको ओष्ठ से होता है। पवर्ग क्या चीज़ होता है? तो ओष्ठ जो है ओष्ठ होता है इसका। प फ ब भ ये ओष्ठ होता है। म आपका नासिका से होता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब कह रहा है द का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको पता है तथा का उच्चारण स्थान आपको दंत होता है। क्या होता है? दंत। क्वेश्चन नंबर आपको 48 में कह रहा है क का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क का उच्चारण स्थान कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान हमेशा कंठ होता है। आपको बताए थे, पढ़ाए भी थे। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कारक के कितने भेद? आपको पढ़ाए थे कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। अभी कुछ समय जो बाकी है, इम्पोर्टेंट समय आप ना गुजारें, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इसलिए आप मन लगा कर पढ़िए। और परीक्षा के दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो है दोस्तों के पास भी शेयर करें। तरह कारक के कितने भेद आपको अभी बता दिए, कारक के 8 भेद होते हैं। अब देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ अलगाव हो रहा है। देखिए एक होता है करण में भी से है और आपादान में भी से है। तो वहाँ करण में से के द्वारा यानी जुड़ाव है, और यहाँ क्या है? अलगाव है। जैसे प्रेमी का जुड़ाव होता है, तो वहाँ ऐसे जो है करण में जुड़ाव है, तो वहाँ से है तो जुड़ाव है, और यहाँ अलगाव है, बिछड़ाव है। देखिए पेड़ से कह रहा पत्ता गिरता है, तब पेड़ से पत्ता गिरता तो क्या है? आपादान कारक हो जाएगा। क्या इसका सही जवाब होगा? क्योंकि पेड़ से ये बिछड़ रहा है, इसलिए आपादान कारक हो जाएगा। कारक का चिन्ह है, तो कारक का चिन्ह है करण कारक का चिन्ह कह रहा है, तो करण कारक का भी बताया से के द्वारा यही चिन्ह होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे हम लोग देखेंगे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना निम्न में से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट इसमें से कौन सा जो है पाठ लिखे थे? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? तो एक व्यापारी थे। आपको पता ही है, पढ़ाए हुए हैं। अब आगे देखेंगे सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी का पात्र? आपको बताए थे उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी जो
लहनासी को जो वो लड़की मिली थी, लहनासी का घर मांझ है और लड़की का घर कहाँ रहता है, मगरे। और वो जो दोनों जो है अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में मिलते हैं। तो लड़की का उम्र उस समय 8 वर्ष रहता है, लहनासी का 12 वर्ष। वही आगे चल के सूबेदारनी बन जाती है। तो कह रहा सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी के पात्र है, तो उसने कहा था, यानी जो है क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब उस जो है सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो आपको पता है ये चरित्र प्रधान कहानी है। कौन सी कहानी है, तो चरित्र प्रधान कहानी है। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे रामधारी सिद्धिनकर, क्वेश्चन आगे देखेंगे रामधारी सिद्धिनकर की रचना, रामधारी सिद्धिनकर की रचना कौन सी है, तो आपको पता है इसका सही जवाब यानी क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिद्धिनकर। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रामधारी सिद्धिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अपने बिहार में ही जन्मे थे, सिमरिया बेगूसराय बिहार। इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह जो है दिनकर जो है किस युग के कवि थे, तो छायावदोत्तर युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, छायावदोत्तर, यानी क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे निम्न में से किस शीर्षक कहानी में जो है ग्रेगरिन का उल्लेख किया गया है, तो आपको पता है रोज कहानी में जिसकी नायिका कौन है, तो मालती। उसके पति का क्या नाम है, तो महेश्वर। उसके पुत्र का क्या नाम है, टिट्टी है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 में रोज शीर्षक कहानी में नायिका अभी बताया है, नायिका कौन है, तो मालती है। कौन है, मालती। इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अज्ञे के पिता का क्या नाम था, तो आपको बताया था अज्ञे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। एकदम सही जवाब, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आ गया भगत सिंह की रचना, तो आपको बताए थे भगत सिंह की रचना कौन है, तो एक लेख और एक पद। भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा, तो सुखदेव को पत्र लिखा। भगत सिंह को कब फांसी दिया गया, तो 23 मार्च 1931 को। कितना बजे फांसी दिया गया, तो 7:33। किस जो है केस में दिया गया, तो लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दिया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में देखेंगे चौर कैसे ताल है, तो चौर आपको जो है उथला ताल है। कैसे है, उथले ताल है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब ए होगा। बिस्नी किस शीर्षक जो है एकांकी की पात्रा है, तो आपको बताए थे। इसका सही जवाब होगा सिपाही की माँ। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 64। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधाकार कौन है, तो ओ सदा नीरा आपको जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया था, कब, तो 1944 में वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। कौन, जगदीश चंद्र माथुर किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका सही जवाब आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। तो सही जवाब क्या होगा, जगदीश चंद्र माथुर। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखेंगे। 66 में देखेंगे दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना की पुस्तक के रचयिता कौन है, तो आपको बताए थे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि दलित के बारे में यही बहुत चर्चा किए हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। ओम प्रकाश और कलीराम किस जो है शीर्षक पाठ के पात्र है, तो आपको बताया थे जूठन पाठ के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जूठन। इसका सही जवाब क्या होगा, जूठन। आगे हम लोग देखेंगे आदमी अर्थात को जीता नहीं, यह अर्थात को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहा है यह कथन किसका है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब क्या होगा, तो मल्यज। ये मल्यज के द्वारा कहा गया, मल्यज के पाठ में ये बताया गया आदमी यह अर्थात को जीता ही नहीं, यह अर्थात को रचता भी है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब होगा सी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब होगा मल्यज। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक कौन है, तो
सम्मिलित, यानी क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे त्रिशीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है, यानी जो है त्रिशीर्षक कहानी जो आपको किस प्रकार की कहानी है, तो जादुई यथार्थवादी है, जादुई अर्थवाद। क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब होगा बी। अब है कह रहा है जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है, तो जे कृष्णमूर्ति की आपको मालूम है रचना, तो शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति, यानी क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में देखेंगे लिडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो आपको बताए थे WC लिडबेटर ने उन्हें विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे। WC लिडबेटर जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे, यानी क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब आगे हम लोग देखेंगे ओराव भाषा में धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है, आपको पढ़ाए थे भारे का मजदूर, जिसे नील की खेती कराने के लिए दक्षिण भारत से बिहार लाया गया था। इसका यानी क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चल आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में किया गया था, आपको पता है गंडक नदी, यानी क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब होगा ओ सदा नीरा, जिसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 75 यानी क्वेश्चन नंबर 75 का हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन है, तो आपको मालूम है भागलपुर विश्वविद्यालय, यानी क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे हम लोग देखेंगे अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो आपको पता ही होना चाहिए निबंध है। क्या है, निबंध है इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा निबंध। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना, यह उक्ति है किसका है, तो इसका सही जवाब आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट, जिसके यानी बातचीत पाठ से ये लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वर्णन, ये बार बार पूछे हुआ है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है, तो उषा कविता जो है जिसमें प्राकृतिक का वर्णन किया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह, यानी क्वेश्चन नंबर 79 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हम लोग देखेंगे मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था, तो आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या होगा इसका सही जवाब, गजानन माधव मुक्ति बोध, यानी क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखेंगे ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे, तो आपको मालूम है कारा अधीक्षक, यानी क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, यानी क्वेश्चन नंबर 82 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो आपको हम बताए थे उषा शीर्षक कविता का कवि है शमशेर बहादुर सिंह, इसका यानी क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उषा शीर्षक कविता का कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह, यानी क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको मालूम है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, इसका सही जवाब होगा राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग देखेंगे कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब होगा वीर रस, क्योंकि छत्रसाल के तलवार के बारे में बताया गया, उसमें वीरता की व्याख्या किया गया है, यानी भूषण के कविता में आपको कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस, यानी क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है, इसका सही आंसर होगा
कमायनी, यानी क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कमायनी। आगे हम लोग देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो निहालपुर। कहाँ है? तो निहालपुर, यानी क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग कविता की कवित्री आपको मालूम है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में? तो आपको अभी बताया है पुत्र वियोग में। कवित्री का खिलौना रहता है बेटा, जो उनका किसी कारण से आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, इसके लिए ये कविता लिखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे 90। क्वेश्चन नंबर 90 में देखेंगे पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो आपको अभी बताया गाँव की घर। इसका 90 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।